अरे वाह दोस्तों, आ जाओ ना। सब बैठो मेरे पास। आज दिल बहुत खुला हुआ है। चाय पी लो। पहले गर्मा गर्म अदरक वाली, और फोन साइलेंट कर दो, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है। बीच में उठे तो मजा किरकिरा हो जाएगा। पूरी सुनना। अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा कि मुंह खुला रह जाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना अगली कहानी नहीं सुना पाऊंगी। हेलो हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, मेरा नाम सिमरन है। घर वाले प्यार से सिम मम्मी कहते हैं, मोहल्ले वाले सिमरन जी बोलते हैं। थोड़ी इज्जत और थोड़ी शर्म मिला के उम्र अभी 36 की हो गई हूँ। पर लोग आज भी कहते हैं कि कॉलेज की लड़की लगती हूँ। रात को लाइट बंद करके देखो तो 20 की भी लग सकती हूँ। हंसते हुए रंग गोरा है। कद 5 फुट 6 इंच, थोड़ी भरी हुई हूँ। जहां होना चाहिए वहां खूब है, जहां नहीं होना चाहिए वहां भी थोड़ा थोड़ा आ गया है। लोग कहते हैं मेरी कमर में कुछ जादू है। चलती हूँ तो अपने आप हिलती है। मैं कुछ करती भी नहीं। आंखें बड़ी बड़ी, होंठ गुलाबी, और हंसती हूँ तो गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। पति बाहर रहते हैं दुबई में। साल में एक बार आते हैं। बेटा अंश है 20 साल का। कोलंबा चौड़ा इंजीनियरिंग कर रहा है। और हाँ, उसका दोस्त है आरव। बस यही वो लड़का है जिसके बारे में आज पूरी कहानी है। सब शुरू हुआ पिछले साल गर्मियों में। अंश ने कहा था, मम्मी आरव का घर में एसी खराब हो गया है, बहुत गर्मी है, 2-3 दिन हमारे यहाँ रह लेगा ना। मैंने कहा, बेटा घर तेरा है, दोस्त तेरा है, रहने दे। आरव आया सामान लेकर। दरवाजा खोला तो मैंने साड़ी पहनी थी, हल्की कॉटन की। गर्मी बहुत थी ना। वो मेरी तरफ देखता रह गया 2 सेकंड ज्यादा। मैंने मुस्कुराई और बोली, अंदर आजा बेटा, गर्मी लग रही है ना। ना वो हड़बड़ा के बोला, हाँ आंटी बहुत गर्मी है। मैंने सोचा शायद बाहर की गर्मी की बात कर रहा है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ गुदगुदी सी हुई। पहला दिन तो नॉर्मल था। दोनों लड़के कमरे में बैठे गेम खेल रहे थे। मैं किचन में थी, दही बड़ा बना रही थी। आरव अचानक किचन में आया पानी पीने। मैंने फ्रिज खोला, झुक के दही निकाला। साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरका, पीठ दिख गई। मैंने महसूस किया वो पीछे खड़ा है और देख रहा है। मैंने सीधे होते हुए पल्लू ठीक किया और मुस्कुरा के बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए। वो लाल हो गया। नहीं आंटी, बस पानी। मैंने गिलास दिया। उंगली से उंगली छू गया उसका। मैंने कुछ नहीं कहा, पर दिल में हल्की सी हंसी आई कि लड़के आजकल कितने शर्माते हैं। रात को खाना खाया, तीनों साथ बैठे। अंश तो मोबाइल में घुसा था। आरव मेरी तरफ बार बार देख रहा था। मैंने लहजे से पूछा, क्या बात है आरव, खाने में नमक कम है क्या। वो बोला, नहीं आंटी, बहुत स्वादिष्ट है, आप बहुत अच्छा बनाती हैं। मैंने हंस के कहा, बस यही तारीफ चाहिए थी मुझे। अंश ने मजाक में कहा, मम्मी को तारीफ बहुत पसंद है, और मत करो वरना घमंड चढ़ जाएगा। तीनों हंसे। रात को सोने से पहले आरव ने कहा, गुड नाइट आंटी। मैंने भी कहा, गुड नाइट बेटा, मीठे सपने देखना। वो रुक के बोला, आपके साथ सपने हमेशा मीठे ही आते हैं आंटी। मैं चौकी पर मुस्कुरा के कमरे में चली गई। दिल धक धक कर रहा था। क्या कहा इसने। अगले दिन सुबह मैं योगा कर रही थी लिविंग रूम में। टाइट कुर्ती और लेगिंग्स पहनी थी। आरव जल्दी उठ गया था। वो सोफे पर बैठ के मुझे देख रहा था। मैं शीर्षासन कर रही थी, मतलब सर के बल। लेगिंग्स थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी। मैंने देखा वो घूर रहा है। मैं अचानक सीधी हुई और बोली, आरव, ये तुम भी योगा करो ना, बहुत फायदा है। वो बोला, आंटी आप सिखाएं तो मैं सीख लूं। मैंने हंस के कहा, चलो आज से तुम मेरे शिष्य बन जाओ। उस दिन से रोज सुबह वो मेरे साथ योगा करने लगा। कभी मैं उसका हाथ पकड़ के स्ट्रेच करवाती, कभी वो मेरी कमर पकड़ के सपोर्ट देता। स्पर्श बहुत था, पर हम दोनों कुछ नहीं बोलते थे, बस आंखें मिलती थीं और शर्म से झुक जाती थी। एक दिन मैंने नई साड़ी पहनी, लाल रंग की, बहुत पतली। आरव ने देखते ही कहा, आंटी आप आज तो लग रही हैं। मैंने पूछा, क्या। जी, वो बोला, बहुत खूबसूरत। मैंने शर्माते हुए कहा, बस कर पगले, मम्मी हूं तेरी। वो बोला, दोस्त की मम्मी भी तो कोई होती है आंटी। उस दिन से वो मुझे कभी कभी सिम्मी भी बोलने लगा, जब अंश आसपास ना हो। मुझे बुरा नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। रात को अंश सो जाता तो हम दोनों किचन में चाय पीते। वो मेरे कंधे पर हाथ रख के कहता, आंटी आप अकेले बहुत रहती हैं, बोर नहीं होता। मैं कहती, अब तुम जो आए हो, बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। वो मेरे गाल को छू के कहता, आप बहुत सॉफ्ट है। मैं हंस देती।
एक रात वो बहुत करीब आ गया। मैंने पूछा, क्या कर रहा है? वो बोला, बस आपकी खुशबू सूंघ रहा हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, आरव हम गलत रास्ते पर हैं। वो बोला, बस थोड़ा सा तो चल ले आंटी, कोई देख नहीं रहा। मैंने उसका हाथ हटाया और धीरे से दिल कह रहा था रुक जा, दिमाग कह रहा था भाग। फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। अंश का फोन आया, कॉलेज में इमरजेंसी है, 2 दिन के लिए हॉस्टल जाना पड़ेगा। मैं उदास हो गई। आरव ने कहा, आंटी मैं तो हूं ना आपके साथ। उस रात हम दोनों अकेले थे घर में। खाना खाकर हम सोफे पर बैठे फिल्म देख रहे थे, पुरानी वाली दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो सीन आया जहां शाहरुख काजोल को गले लगाता है। आरव ने धीरे से मेरा हाथ पकड़, आंटी बेटे जैसे रहेंगे। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। वह मेरे सामने हाथ तक नहीं लगाता था, पर आंखों से बातें होती थीं। एक दिन मैं बीमार पड़ गई, बुखार बहुत तेज। अंश बाहर था। आरव ने पूरी रात मेरे सर पर पानी की पट्टी रखी, दवाई पिलाई, खाना बनाया। सुबह मैं ठीक हुई तो उसने कहा, आंटी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसका माथा चूमा और बोली, नी तू मेरा दूसरा बेटा है। फिर एक दिन बहुत बड़ा झटका लगा। आरव के पापा का एक्सीडेंट हो गया। वो तुरंत घर चला गया। मैं बहुत रोई। 2 महीने बाद वह वापस आया, पर अब बहुत बदल चुका था, चुप चुप रहता था। एक शाम उसने मुझे बुलाया छत पर, बोला, आंटी एक आखिरी बात कहनी है। मैं डर गई। वो घुटनों पर बैठ गया और बोला, सिमरन जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हक्की बक्की। फिर उसने सब बताया कि उसकी मंगेतर है गांव में, पर वो मुझे चाहता है कि वह नौकली प्यार नहीं करता, सच में जीवन भर साथ निभाना चाहता है। मैंने कहा, पागल हो गया है, मैं तेरी माँ जितनी उम्र की हूँ। वो बोला, माँ नहीं जीवन साथी बन सकती हो, मैं अंश को भी समझा लूंगा। मैंने बहुत सोचा, रात भर सो नहीं पाई। सुबह मैंने उसे बुलाया और कहा, आरव तू मेरे लिए बहुत खास है, पर शादी नहीं हो सकती। मैं तेरे मम्मी पापा, अंश, समाज सब खत्म हो जाएगा। वो रोने लगा। मैंने उसे गले लगाया माँ की तरह। बोली, बेटा तू बहुत अच्छा लड़का है। कोई लड़की तुझे मिलेगी जो तेरी उम्र की हो, तुझे उतना ही प्यार दे। फिर आया वो दिन जिसने सब बदल दिया। अंश घर आया और बोला, मम्मी मुझे एक लड़की पसंद आई है। मैंने पूछा, कौन? उसने फोटो दिखाई। मैं देखते ही चौंक गई। वो आरव की छोटी बहन थी, नेहा। आरव ने सब प्लान किया था। उसने जानबूझकर अंश और नेहा की मुलाकात करवाई थी पिछले 2 महीनों में। नेहा बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी, संस्कारी। अंश उससे सच में प्यार करने लगा था। आरव मुस्कुरा के बोला, आंटी अब हम सच में रिश्तेदार बन जाएंगे, आप मेरी सास बनोगी। मैं हंस पड़ी और रो भी पड़ी। सब खत्म हो गया था, वो आकर्षण, वो गलत ख्याल। अब सिर्फ प्यार रह गया था, साफ सुथरा माँ बेटे वाला। शादी हुई अंश और नेहा की। आरव मेरे बगल में खड़ा था। उसने धीरे से कहा, आंटी अब तो आपको रोज देख सकूंगा। मैंने कहा, हाँ बेटा, पर अब सासू माँ बन के तंग करूंगी। सब हंसे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। जो लोग गलत सोच रहे थे उनके लिए माफी, जो सही सोच रहे थे उनके लिए धन्यवाद। जिंदगी में कभी कभी आकर्षण बहुत तेज होता है, पर सच्चा प्यार वही जो रिश्तों को बचाए। अब जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ ट्विस्ट कैसा लगा। अगली कहानी और मसालेदार लाऊंगी। वादा। अलविदा। ख्याल रखना।